डियर बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद रखते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे ना। का हाल चाल, सब ठीक बा ना? हाँ, तो चलिए, तो मेरे साथ क्या बोलिए, जय हिंद। जय हिंद के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते नहीं है। तो देखिएगा परसेंटाइल के पहले और परसेंटाइल के बाद, है ना, कितना जेई मीन्स का एग्ज़ाम जो है, पहले जो जब जिनका परसेंटाइल नहीं हुआ करता था उनके लिए कितना अपॉर्चुनिटी था, कितना नंबर लाना पड़ता था, कितना में कितना करना पड़ता था, है ना। तो जेई मीन्स नहीं, पहले कट ऑफ जो है 2012 के बाद जो है, आपको पिछला वीडियो में समझाएं कि 2013 के पहले यानी 12, 11, 10, 9, 8 वो A ट्रिपल हुआ करता था। क्या था? A ट्रिपल। लेकिन कहने का मतलब है कि A ट्रिपल जैसे ही खत्म हुआ, 2013 आया, तो उन्होंने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में करके बताया कि 2013 से लेकर कब तक परसेंटाइल नहीं था। तो कहा गया 2013 से लेकर 2018 तक के मार्क्स बेसिस के आधार पे कट ऑफ निकलता था। यानी पता, पूरे ऑल इंडिया में एग्जाम हुआ करता था 2013 से लेके 2018 तक के, कोई परसेंटाइल नहीं है। आप बोर्ड पे जैसा देख रहे होंगे कि 2019 में लिखा है कि 2019 से क्या यहाँ से परसेंटाइल कर दिया गया, क्या है यहाँ से। तो चलिए भाई देखते हैं जल्दी। तो देखिएगा, याद रखिएगा कि उस समय जब 2013 से लेकर 2018 तक के टोटल मार्क्स का एग्जाम जो हुआ करता था वो 360 नंबर का हुआ। कितना नंबर का? 360 नंबर का। और ये 360 नंबर है फिजिक्स केमिस्ट्री में, 30 नंबर का फिजिक्स, 30 नंबर का केमिस्ट्री, और 30 नंबर 30 क्वेश्चन का मार्क्स नहीं, 30 नंबर का नहीं, 30 क्वेश्चन का। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक एक नंबर है, निगेटिव पे 1 मार्क्स कट जाते थे, ठीक है ना। इस पर भी मेरा वीडियो बनाया। तो टोटल कितना हुआ? 120, 120, 120, 3 हो गया, कितना? 360। अब 360 नंबर में ही हमको कोई नंबर लाना, जैसे बताया था कि गुड रैंक लाने के लिए कहा जाता है कि 165 नंबर अगर ले आते थे तो हमको NIT कॉलेज मिल जाता था। लेकिन परसेंटाइल में कितना लाने के तो एलिजिबल हो जाएंगे एडवांस के लिए हुआ, ठीक है ना। तो चलिए, तो ज़्यादा तो सबसे पहले देखिएगा, पहले जेई मेंस का एग्जाम हुआ या उसके पहले A ट्रिपल हुआ, तो 4 को कैटेगरी में बांटता था। एक जनरल का, OBC का, SC का और ST का। लेकिन जब से परसेंटाइल आया है तो उन्होंने 2 चीज़ और कर दिया, EWS घटा दिया और PWD मतलब अलग पांडे सर का, फिजिक्स वाला का नहीं, बहुत डियर है ना, डियर सर है, ठीक है, उनके लिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छे हैं, नहीं फिजिक्स को बढ़िया पढ़ाते हैं। लेकिन PWD करने का यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा आगे बताएंगे कि PW अब आ गया। PW में कहा है फिजिकली प्रॉब्लम कोई लड़का होगा, जैसे मतलब है हाथ से, पैर से या किसी भी मतलब अंग से वो अगर अपाहिज होंगे, उसके लिए यहाँ भी जेई मेंस का, हाँ पहले नहीं दिया था, पहले एकदम क्या 2013 से लेकर 2018 तक जनरल, OBC, SC और ST में रखता था। याद क्या? देखिए 2013 में जब पहली बार मेंस आया था तो जनरल के लिए 360 में कितना, 360 में टोटल एग्जाम कितना का, 360 में। अगर 360 कट ऑफ पार करने के लिए, है ना, कहते हैं ना कि जैसे बोर्ड का एग्जाम होता है तो 100 नंबर का अगर मैथ है तो 30 नंबर उसमें लाना मस्ट है। 30 नंबर लाना क्या है, अब तो 33 कर दिया है, 30 नंबर ऐसे हम जानते हैं कि 30 नंबर क्या लाना उसमें मस्ट होता है, ठीक है ना। तभी आप क्या पास, अगर उसके पहले तो क्या जगह फेल, अब उसके ज़्यादा नंबर लेगा तो और अच्छी। तो वही बताया कि 360 में जनरल वाले के लिए 113 नंबर लाया, तो जेई मेंस क्या है, कट ऑफ पार का आपको कोई ना कोई कॉलेज क्या कर दिया है, दे दीजिएगा। अब कौन सा ब्रांच मिलेगा उस पर नहीं था, लेकिन इतना। फिर बताया कि जब वही 2013 जनरल के लिए 2013 में 100 क्या बताया गया, 13 बताएगा। लेकिन जब OBC में तो उसके लिए कट ऑफ कितना, 70। सोचे कितना, यानी 43 नंबर ज़्यादा लाना पड़ता था जनरल वाला। SC वाला का बताओ ना, 50 लाना। 360 में अगर 50 लाए NIT कॉलेज के लिए, कोई भी NIT कॉलेज, ऐसा नहीं है, कोई भी NIT कॉलेज उसको मिल जाता था, ठीक है ना। बढ़िया या खराब के नहीं, अच्छे ब्रांच में, क्योंकि ब्रांच तो बहुत सारे होते हैं। अगर SC वाला में क्या बताओ तो 45 नंबर लाए, SC है ना। ST वाला जो आता है वो क्या है, 45 नंबर भी लाएगा तो पार हो जाए, नहीं शेड्यूल कास्ट वाला है ना। अब देखिए 2013 में कितना क्या है, 2 नंबर बढ़ गया। कितना नंबर बढ़ गया, 2 नंबर। इसका 4 नंबर, इसका 2 नंबर और इसका भी कितना है, 2 यानी बढ़ोतरी कितना होगा, 115 कर दिया। किसका, 2014 हुआ तो जनरल में 115 आ गया, और OBC का कितना कर दिया, 74 मार्क्स कर दिया। कितना में, 360 में। और SC वाला में कितना कर देगा बताओ तो 53 कर देगा, और 45 कितना कर दिया है ना, ST वाला में कितना कर दिया गया है ना, 47 कर दिया गया। फिर देखेंगे उसी तरीके से 2015 का, तो 2015 में देखिएगा रेशियो जो है ना घटा थोड़ा सा। इसका मतलब है कि रेशियो घटने, नंबर का रेशियो घटने का मतलब क्या, एग्जाम थोड़ा टफ हुआ, मतलब उतना वो नहीं, तो 105 कर दिया। क्या कर दिया, 105 है। मतलब समझो बेटा, मतलब है कि पूरे इंडिया में उस समय अगर 7 अप्रैल तो 7 अप्रैल, 9 तो 9, 10 तो 10, पूरे इंडिया में दिया था। उस
उसके लिए कट ऑफ है। ये नहीं कि आपको परसेंटाइल में नहीं है कि सर 105 परसेंटाइल आ गया तो नहीं, 105 नहीं, इसका नंबर कह रहा है 360। तो 105 2015 में ओबीसी के लिए कितना 70 है, एससी वाला कितना है 50 है, और एसटी वाला को कितना है बताइए तो 44 नंबर आ गया। फिर आगे 2016 में आ गया तो देख रहे हैं कि रेशियो जो है ना उसके बाद जो है घट रहा है 100 नंबर, है ना, कितना 100, ओबीसी का जनरल का कितना कर दिया 100 नंबर, ओबीसी का कितना कर दिया 70 नंबर, और एससी वाला को कितना 52, एसटी वाला को कितना कर दिया 48 कर। फिर देखिएगा 2017 में तो और लगता है डिफिकल्ट पेपर हो गया, नहीं बल्ले बल्ले 81 नंबर में क्या कर दिया जनरल वाला, जो कि हमको बताओ तो ओबीसी का 2015 में 74, उससे कितना 7 नंबर ज़्यादा ले आया। तो क्या गया बताया, इसका मतलब है कि 2017 का जो पेपर आया था मेंस का वो थोड़ा सुन क्या था बताइए तो टफ था। क्या था? टफ था, जिसके कारण कट ऑफ भी क्या गया बहुत कम गया। तो 2017 में 81 और ओबीसी के कितना 49, बहुत ही देखो 50 नंबर, यानी एससी वाला का जिस समय होता था उस समय क्या 49, 32 कितना एससी वाला का, अब बताइए 27 सबसे कम एसटी है ना, एसटी वाला को दे दिया कितना 27। 2018 में देखिएगा और रेशियो कम गया, क्या गया 2018 में, और इसका मतलब और डिफिकल्ट पेपर हुआ। तो 2018 में कितना 74 जनरल वाला को, ताकि जो ओबीसी का जनरल में 2013 का 2014 का 74 और 2017 का क्या कर रहा है 18 का क्या कर रहा है 74, दोनों जनरल का कट ऑफ निकल रहा है। फिर 45 ओबीसी का, 29 किसका कर दिया एससी वाला का, एसटी वाला कितना 24, मतलब 360 में अगर ओबीसी वाला एससी वाला अगर 360 में अगर 39 भी लिया है ना तो उसको एनआईटी कॉलेज में मतलब एडवांस के लिए, सब एडवांस के लिए क्या हो जाएगा एलिजिबल हो जाएगा। अब भले उसके थ्रू में एनआईटी चाहे इंजीनियर, अब देखो कहा गया कि 2013 14 15 16 में जब देख रहे हैं कि स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग का जब भरा नहीं गया तो लोग जो है यहीं से एडमिशन करना क्या करें स्टार्ट कर दिया। लेकिन 2019 का सर 2019 20 22 21 22 23 तो लिखा हुआ कि यहाँ से परसेंटाइल हो गया। अब पता पड़ा कि पूरे इंडिया में अब एक जगह एग्जाम नहीं होगा, हर डेट में अलग अलग होगा। तो 2019 2020 कमेंट सेक्शन में बताइए कि 19-20 का परसेंटाइल कितना रहा, क्योंकि इसी समय से स्टार्ट होता है, इसका नंबर ज़्यादा रहा कम रहा तो धीरे, तो इसी तरह का शुरू में क्या रहा, शुरू में क्या उतना, उसके बाद क्या उसमें परसेंटाइल में बढ़ता चला गया, घटा अभी तक नहीं है, शायद 89 के आसपास इसका जो है सब कुछ किया गया नहीं है। तो ये कट ऑफ निकला हमारा कितना 2013 से लेके 2018 तक 360 नंबर के। लेकिन यहीं से 2019 में कितना 2019 से जब परसेंटाइल आया तो वो कितना नंबर का कर दिया गया बताइए तो 300 नंबर का। 300 नंबर में अब जितना लाएंगे उसके अनुसार से नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और परसेंटाइल के लिए 2019 से लेके 2024 तक के परसेंटाइल कितना आया तो उसके लिए वेट कीजिए। और जितना से ज़्यादा, अभी हम लोग मेंस का भी जिसका निकल गया है, एग्ज़ाम निकल गया है, उनको एडमिशन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अपने पास क्या पासपोर्ट साइज रखिएगा है। तो इस तरीके की जानकारी वीडियो करने के लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, अपने मित्र के पास भेजो कि इस तरीके का कर, क्योंकि जानकारी प्राप्त रहेगा तो बहुत चीज़ हासिल कर सकते नहीं है। तो ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे पढ़ें।